सुनाओ वारी एनर्जीज लिमिटेड अब देखिए 2,991 रुपए 3,000 रुपए की दहलीज पर खड़ा है ये स्टॉक एंड अभी भी बहुत ज्यादा चला नहीं है। अगर आप देखें फंडामेंटल्स, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये रैली कहां तक जाने वाली है, तो इस वीडियो में आपको जवाब मिलने वाला है फंडामेंटल बेसिस पर ये प्राइस कहां होना चाहिए एंड क्यों होना चाहिए। अब जहां तक प्राइस की बात करें तो आपने थंबनेल पर देख लिया होगा 4,800। कितनी सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सच्चाई है यहाँ पर। अगर आप देखें अपनी बात जो है वो बहुत पहले ही हो गई थी 4,800 रुपए का प्राइस कैसे होना चाहिए एंड इवन आप लोगों ने पसंद भी किया था। 2338 रुपए पर यहाँ पर जो है ना लिस्टिंग हुई थी एंड उसके बाद उधरी के आसपास घूमता रहा, उधरी अपनी बात हुई थी 2300 2400 के आसपास एंड मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से 4800 रुपए का प्राइस होना चाहिए। आज हम और ज्यादा गहराई के ऊपर बात करेंगे एंड समझेंगे ये जो मार्केट कैप है या जो आईपीओ आप कह सकते हैं, जो वैल्यू रखी गई थी उसमें बहुत जगह छोड़ी गई थी रिटेल निवेशकों के लिए कमाई के लिए, जो कि आज वो उसकी भरपाई हो रही है। लेकिन बात इतनी सी है, देखने वाली बात ये है कि क्या ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसा तो नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली आज एक पैटर्न बना हुआ है। जब भी आईपीओ लिस्ट होता है उसके 3 से 5 दिन तक कम से कम ट्रेडर उसको बहुत ऊपर लेकर जाता है, उस प्राइस को बहुत हायर साइड लेकर जाता है, जबकि वो फंडामेंटल तेजी नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर का एक इंजॉयमेंट होता है। एंड ऊपर जाकर ये प्राइस को कम से कम 20-30% 40% ऊपर चलाकर ये प्राइस को छोड़ देते हैं। उसके बाद आम निवेशक जो है वो भुगतता है एंड वो प्राइस धीरे 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 नीचे आती है। क्या ये तेजी वही है? फंडामेंटल बेसिस पर ये तेजी ऐसा नहीं लगती है कि ये कोई ट्रेडर रैली या फिर वगैरह वगैरह वाली तेजी है। इस तेजी में कोई भरोसा ना हो। फंडामेंटल तो यही कहते हैं कि ये तेजी और भी ज्यादा बढ़नी चाहिए, जो कि हमें समझ में आती है। बट हमें कुछ दिन देखना होगा कि ये ट्रेडर करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि ट्रेडर का एक काफी बड़ा हाथ है इस स्टॉक के अंदर भी, ये भी ध्यान हमें रखना चाहिए। अब रीजन नंबर 1, 4800 रुपए का प्राइस क्यों होना चाहिए, ये शेयर प्राइस 4800 रुपए पर क्यों होना चाहिए। अब वो आपका एक हफ्ते में आ जाए, 2 हफ्ते में आ जाए, एक महीने में आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये 4800 रुपए का प्राइस होना चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ आपके ही जो पीयर कंपैरिजन। मैं किसी सोलर पैनल वाली कंपनी से कंपेयर करके नहीं दिखाता हूँ। आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आप एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाते हैं, तो आपके जैसी और कंपनियां जो कि वगैरह वगैरह इक्विपमेंट बनाती हैं, उनसे हम कंपेयर करके देखते हैं, क्योंकि टॉप कंपनियां वो भी हैं एंड आप भी हैं। भले ही आप एक अलग चीज बनाते हो, लेकिन आप एक्चुअल में है तो मैन्युफैक्चरर। यहां पर अगर आप देखेंगे सीजी पावर, मैं सीमेंस का नाम छुपा दिया, मैंने एबीबी इंडिया से कंपेयर करके दिखाया था आपको कि एबीबी इंडिया की जो सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी है वो वॉरी एनर्जीज के बिल्कुल बराबर है। सो मोस्टली हमें जो है उसकी वैल्यू मिल सकती है, यानी कि एबीबी इंडिया की जो वैल्यूएशन है वो पॉसिबल है वारी एनर्जीज में भी आती हुई देखने को मिले। अब आप जो ट्रेड कर रहे हैं वो 9.93 टाइम पर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो बुक वैल्यू है वो बुक वैल्यू से जो प्राइस की तुलना करेंगे तो 10 टाइम यहाँ पर बुक वैल्यू से प्राइस ऊपर काम कर रहा है। बुक वैल्यू आपकी होगी लमसम 2900 या 3000 के आसपास की बुक वैल्यू होगी एंड 10 टाइम का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 का प्राइस ही निकल के आ रहा है, जो कि हमारी क्लोजिंग भी हुई है 3000 पर। तो ये बात है, 10 टाइम आपकी बुक वैल्यू इससे ऊपर काम कर रहा है बस। अब यहाँ पर अगर आपके पीयर कंपेरिजन, इवन आप सुजलॉन से बहुत पीछे 20.70 टाइम वो बुक वैल्यू प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, अपने बुक वैल्यू से 20 गुना ऊपर काम कर रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ 10 टाइम ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो जगह बहुत बचती है। ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ सुजलॉन की कंपैरिजन कराया। आप सीजी पावर उठा के देखें 31.51 टाइम, सीमेंस 17 टाइम, एबीबी इंडिया 24 टाइम। 24 गुना आपका जो कॉम्पिटिटर जिससे आपका तालमेल बैठता है वो 24 गुना ऊपर प्राइस टू बुक वैल्यू काम कर रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ 10 टाइम ही ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो अभी आपके पास जगह बहुत है अगर आप देखा जाए। थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं। दूसरी बात यहाँ पर जो है ना, दूसरा पॉइंट, एबीबी इंडिया से जो मैंने कंपेयर करके दिखाया, एबीबी इंडिया का जो मार्केट कैप है वो 1.5 लाख करोड़ के आसपास का है। आप 84,000 करोड़ के मार्केट कैप पर हैं, कमाने के लिए बहुत बड़ी जगह है अभी। एबीबी इंडिया का जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो 1609 करोड़ रुपए की, यानी कि 1609 करोड़ रुपए की। आपका जो 2024 के हिसाब से जो आपका रिजल्ट है वो आपका बताता है 1200 समथिंग 1204 या 1205 करोड़ के आसपास का प्रॉफिटेबिलिटी है पूरे साल की। अंतर है, प्रॉफिटेबिलिटी में अंतर है, जरूर है, लेकिन इतना बड़ा अंतर नहीं है कि आप जो है वो बहुत पीछे रह जाए। तो ये इतनी सी बात है। तो एबीबी इंडिया अगर 24 टाइम पर वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर वॉरी जो है
अगर वो 15 टाइम पर भी वर्क करेगा तब भी आपका जो प्राइसिंग है वो बहुत बड़ा हो जाए। तो मेरे पास दो बड़े पॉइंट हैं जिससे मुझे लगता है कि वारी एनर्जीज में तेजी रुकेगी नहीं, ये तेजी और बढ़ेगी एंड वो 4800 रुपए का प्राइस आना चाहिए। अब तीसरी बात करते हैं 4800 का ही क्यों होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि एबीबी इंडिया चल रहा है 24 टाइम, सीमेंस इंडिया चल रहा है यहाँ पर जो है 17 टाइम। मान लीजिए आप थोड़ा सा पीछे रहते हैं, मैं थोड़ा सा पीछे ही करके बात बता रहा हूं। आप जो है ना 10 टाइम चल रहे हैं, 15 टाइम पर अगर आप ट्रेड करने लगेंगे तो ना उनकी बुराई होगी ना आपकी बुराई होगी, सिंपल सी बात है। बिकॉज ऑफ आप वैसे भी अंडर वैल्यूड, अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे, वैसे तो सब महंगा ही है, ऐसे तो सब महंगा है कि वो कंपनी अभी महंगी है, ये कंपनी अभी महंगी देखने को मिलने लगेगी। लेकिन वो महंगी बात को साइड में करके देखें, जो अभी प्राइस टू बुक वैल्यू सभी के चल रहे हैं उस हिसाब से अगर आप देखो तो 15 गुना पर अगर ये काम करेगा ना, तब भी यार 300 रुपए की बुक वैल्यू है, मेरा 4500 का प्राइस अभी भी आ जाता है। ये बात तो ना, इस वजह से प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से अगर मैं देखूं तो जगह बहुत है। इवन पीई रेशियो आपका 67.58 का चल रहा है, इंडस्ट्री भी चल रहा है 86.46 का। मोस्टली जो कंपनी है वो 100 के पीई पे वर्क कर रही है। अगर उस हिसाब से भी अगर आप देखें तब भी जगह बहुत बन जाती है। तो यहां पर ना तेजी की कुछ वजह है, ये जो तेजी है उसमें फंडामेंटल तेजी भी आप जोड़िए, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर रैली हम कहकर इसको जो है नकार नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। तो बात इतनी सी है कि मार्केट का मूड माहौल जो है ना वो थोड़ा सा एक अप एंड डाउन स्विंग मूड में चल रहा है। बट मैं आपको बताऊं एंड लास्ट, यहां पर ना क्या आपको बाई करना है, देखिए जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है आपके पास जगह कम बच रही है एंड आपका रिस्क भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। अब अपन की बात हुई थी 2300 2400 के आसपास, ठीक है, तब वो प्राइस कुछ और था, आज के टाइम में प्राइस कुछ और है। जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात ये बैठ जाती है, ठीक है। जिन्होंने सोच रखा था कि मुझे होल्ड करना है, एक टाइम तक होल्ड करना है, एक लंबे टाइम तक होल्ड करना है, उनके लिए 4800 की बात सुनना एक वाजिब है, एक उनके लिए सही सही जो है ना बात वो लगती है। लेकिन अब जो है ना करेंटली जो शॉर्ट टर्म में बाइंग के लिए उतर रहे हैं वो भैया अपना स्टॉप लॉस मैनेज करके चलिए। एंड वो 4800 की जो बात है ना वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ना वो ठीक बनती है। लेकिन अचानक से आपके सामने कोई प्राइस ना ऐसे परोस कर नहीं दे देगा, समझ रहे हैं ना। अंडर वैल्यूड हो, लेकिन कितना भी अंडर वैल्यूड बना रहा है एकदम से उसके हाथ में प्राइस नहीं लगता है। तो मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी बात होगी, जो होल्ड कर रहे हैं उनके लिए ये बात बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग पर्पस देख रहे हैं तो आपको जो है ना चार्ट्स पर वगैरह वगैरह चीजों पर फोकस करना चाहिए। 4800 का आपके लिए प्राइस नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म वालों के लिए ना अगर 200 250 300 रुपए पर शेयर भी हाथ में लग जाता है उनके, बहुत बड़ी बात होती है। 200 250 300 रुपए पर शेयर का मतलब आप समझे 10% की तेजी आपके हाथ लगना, 10% का रिटर्न शॉर्ट टर्म में बनना बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए आपका काम अलग होता है। लेकिन जो लोग होल्ड कर रहे हैं, मेरी बात सिर्फ उनके लिए जो एक लंबे टाइम के लिए होल्ड कर रहे हैं, वो इस बात को समझिए कि हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी बनती है। अब होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी, बट मेरे हिसाब से ये पॉसिबिलिटी बनती है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए, हम ये सुजलॉन में कर चुके हैं बहुत पहले। अब देखते हैं वारी एनर्जीज में वो होता है या नहीं होता है। नहीं होगा तो एक बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं होना चाहिए, क्योंकि एक अंडर वैल्यूएशन दिखाई दे रही है प्राइस टू बुक वैल्यू के कंपैरिजन। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप एजेंट्स पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने वो तो धन्यवाद दोस्तों।